त्रिपाठी, पहले हर्षवर्धन जी मेरे साथ मिलकर जरा, हर्षवर्धन जी थोड़ा समझाइए, ऐसा कौन सा नाम हो सकता है जो रायबरेली में बीजेपी की तरफ से चौंका देगा सबको? देखिए मानिक भाई, मुझे इसका कतई कोई अनुमान नहीं है, और मुझे लगता है कि आज की ये डिबेट इस लिहाज से बड़ी रोचक हो गई कि आलोक शर्मा जी ने पहले माहौल बनाया, उसके बाद सैयद जफर इस्लाम ने उसको, उस माहौल को कई डिग्री ऊपर लेके जाके खड़ा किया। अब दोनों प्रवक्ता मुस्कुरा रहे हैं, और मैं ये मानता हूं कि रायबरेली सीट पर वरुण गांधी कम से कम नहीं लड़ रहे हैं। मतलब ये मेरा अनुमान है, मैं जानता नहीं हूं, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप तो वैसे भी सबकी सोच खत्म जहां होती है उसके आगे शुरू कर, वरुण गांधी वहां से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी जो मुश्किल की बात है कि अगर प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगी तो देखिए फिर कोई भी नाम हो, आप जिन नामों से आपने शुरुआत की, चाहे कौल परिवार से कहा, चाहे आराधना मिश्रा, चाहे किशोरी लाल शर्मा, उसमें सबसे बेहतर अगर लड़ेगी तो आराधना मिश्रा ही लड़ेगी, क्योंकि प्रमोद तिवारी बगल के जिले प्रतापगढ़ से हैं। प्रमोद तिवारी कम से कम इस तरह की चीजें थोड़ा सा मैनेज करना जानते हैं। लेकिन फिर भी प्रियंका गांधी के अलावा कोई भी और नाम वहां चुनाव जीतने की गारंटी हो पाएगा, मुझे नहीं लगता। और देखिए रायबरेली और अमेठी में थोड़ा सा फिर भी फर्क है। रायबरेली सीट 1952 से गांधी परिवार की है, अमेठी तो जब उससे निकल के आई तो 80 से है गांधी परिवार की सीट, संजय गांधी की सीट थी, और वो फिरोज गांधी की सीट। ये इसको दोनों का अंतर भी समझना चाहिए। और अमेठी सीट पर राहुल गांधी जब हारे तो उस वक्त भी सोनिया गांधी जीती नहीं है, एक ठीक ठाक मार्जिन लेके जीती। तो जनता पार्टी छोड़ दें राजनारायण 77, तो कभी वहां कोई नहीं जीता है, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पर ठप्पा लगता रहा है। जबकि अमेठी में तो फिर भी बीच बीच में कुछ कुछ हो गई चीजें। तो मुझे लगता है दोनों सीटों का चरित्र भी थोड़ा सा अलग है। और मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर वहां चौंकाने वाला नाम देगी। मैं ये भी मानता हूं कि कम से कम 2 से 3 नाम विकल्प के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिए हों। लेकिन मैं ये नहीं मानता हूं कि उसकी जानकारी अभी किसी को होगी। नरेंद्र मोदी, अमित शाह। चौंकाने वाला नाम कौन सा हो सकता है हर्षवर्धन जी? सोचिए ना जरा, दिमाग तो लगाइए, कौन हो सकता है ऐसा चौंकाने वाला नाम? इतने सारे उम्मीदवार तो तय हो गए, अनाउंस हो गए, अब कौन सा तुरुप का इक्का बचा है? कई बार होता है ना कि कोई चीज आपको चौंकाती है, जब बहुत ऑब्वियस हो जाता है सब कुछ तो वो ज्यादा चौंकाती। अब रायबरेली में जाहिर है जितने नाम हम लोग चर्चा कर सकते हैं उन नामों में से तो कोई नहीं दिख रहा है। और मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि उसकी चर्चा सैयद जफर इस्लाम भाई ने वही किया जो आलोक भाई कर रहे थे, उसके ऊपर लेकर चले गए। अब दोनों लोग एक दूसरे को ऐसा दे दिया है तो दोनों को, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि इन लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि प्रत्याशी आज की तारीख में उधर सोनिया जी, प्रियंका जी और राहुल जी, और इधर नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी, इनके अलावा किसी को नहीं पता एक प्रत्याशी कौन होने। ओके, अब